पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सबको शांति और अनुग्रह मिलती रही हमेशा के लिए। इस सुंदर समय में फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु एक अच्छा अवसर मौका दे दिया, इसलिए मैं प्रभु को खुद में धन्यवाद करता हूँ। इस सुंदर समय में आज हम सीखने वाले अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरे करें। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में कैसे पूरे करें। हम हमेशा हमारे जीवन के लिए बहुत सारे योजना को हम बनाते हैं, हमारे भविष्य के लिए, हमारे शादी के लिए, हमारे काम के लिए, हमारे इवन व्यापार के लिए बहुत सारी योजनाएं हम बनाते हैं। लेकिन हर एक योजना हमारे जीवन में हमारे लिए सफलता को नहीं देते, बहुत बार असफलता हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाती है, हम सोचना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे योजना, जितने भी हम योजना बनाएंगे तो भी हम हमेशा देखना चाहिए वही प्रभु की इच्छा है क्या। अगर प्रभु की इच्छा है तो असफलता नहीं हो जाती है। हम पहले एक बात समझना चाहिए, हमारे पिता परमेश्वर हमारे लिए बहुत अच्छा उत्तम योजना को हमारे लिए बना के रख दिया है। हम एक वचन को हम अभी पढ़ेंगे, यिर्मयाह भविष्यवक्ता पुस्तक, यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 29 वाक्य 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो योजनाएं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, वरन कुशल ही की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। वो अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यहाँ वचन कहता है प्रभु जो हमारे लिए योजना बना के रखा है वो सबसे उत्तम है। हालेलुया। हमारे भलाई के लिए, हमारे भविष्य के लिए प्रभु ने ऐसा बना के रख दिया। इसलिए हमेशा हम प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहिए। मसीहा यीशु भी ऐसा, यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार, कि मैं भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। और गत्सेमने में मसीह यीशु ने ऐसा ही प्रार्थना किया। लूक अध्याय 22 वाक्य 42। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। इधर मसीहा भी ऐसा ही प्रार्थना करने के लिए हमें सिखाया, मेरी इच्छा नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो जाए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना हमारे लिए उत्तम है, हमारे लिए बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए हम हमेशा शादी के लिए, भविष्य के लिए, काम के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए हम जाते हैं, बड़े बड़े चीज़ों को हम देखना है अगर ये प्रभु की इच्छा है या नहीं। अगर प्रभु की इच्छा है तो वो अच्छा रहेगा, अगर प्रभु की इच्छा नहीं तो वो जरूर वो हमारे लिए वो असफलता दे देगी। इसलिए ये ऐसा हम प्रभु की इच्छा को कैसे पूरी कर सकते हैं। पहले हम बहुत बार हमारे भविष्य के लिए, शादी करने के लिए बहुत लोग परमेश्वर के पास आ जाते हैं, तभी हम खुले हाथ से, काले हाथ से प्रभु के सामने आना। मैं वो एक उदाहरण दिखाना चाहता हूँ। प्रभु के सामने हमारी योजना, ऐसा हमारी योजना को ऐसा लाकर, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए ऐसा बोलेगा तो प्रभु बोलेगा, पहले आपके हाथ में है ना अपनी इच्छा, आप खुद बना के रख दिया ना, उसको क्या करना, हटाना। अभी खुले हाथ से, काले हाथ से प्रभु के सामने आकर हम प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु तेरी इच्छा क्या है मुझे दिखाइए, मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। ऐसा हम प्रार्थना करेंगे तो
प्रभु हमारे लिए अपनी इच्छा को, अभी देख लीजिए, बहुत उत्तम से उत्तम योजनाएं प्रभु हमारे लिए बना के रख दिया। हालेलुया। इसलिए हम हमेशा अपनी इच्छा के साथ आकर प्रभु से नहीं पूछना, प्रभु तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ बोलिए, ऐसे तो प्रभु कुछ नहीं कर सकता है। जो हमारी इच्छा है सबको दूर फेंक कर प्रभु के हाथ में अपने आप को पूरी तरह सौंपना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। समर्पित करने के बाद हम पूछेंगे तो, प्रार्थना करेंगे तो तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तेरी इच्छा क्या है दिखाइए, मेरे भविष्य के लिए, शादी के लिए, काम के लिए, सेवकाई के लिए, मैं कहाँ जाना, किस रीति से करना, क्या करना, इस सब प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी योजना को हमको प्रकट करेगा। हालेलुया। इसके अनुसार हम जिएंगे तो हम सफलता पाएंगे। इसके लिए एक वचन को आपको मैं दिखाना चाहता हूं। आइए, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 23 को पढ़िए। उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहिए, मतलब मेरे पीछे आना चाहिए, इसका मतलब क्या है? प्रभु की इच्छा पूरी करना चाहते हो तो अपने आप से इनकार करे। पहले अपने आप से इनकार करने, इंग्लिश में हम देखें तो वी हैव टू डिनाई आवर सेल्फ विल। जो हम बना के रखते हैं वो योजना को, वो हमारी इच्छा को हम क्या करना, सब निकाल के फेंकना चाहिए, उसको इनकार करना चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मसीहा के लिए परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है? क्रूस। हालेलुया। हम ये अध्याय में मसीहा ने उसकी मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी की 22 में पढ़ी है। फिर उसने कहा मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनीय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह तीसरे दिन जी उठे। ये मसीहा के लिए परमेश्वर की इच्छा, हमें उद्धार करने के लिए मसीहा इस दुनिया में आया, वो कष्ट उठाया, मृत्यु पाया क्रूस पर और तीसरे दिन जी उठा। ऐसा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए मसीहा आया। मसीहा के लिए क्रूस उसकी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है। हम क्रूस को उठाने की जरूरत नहीं। हमारे लिए क्रूस क्या है, क्रॉस क्या है? प्रभु की इच्छा। हालेलुया। प्रभु की इच्छा को हम पूरा करना है, वही हमारे लिए क्रूस। जो योजना है प्रभु हमारे लिए बना के रखा है वही हमारे लिए क्रॉस, वो हमारे लिए क्रूस है। जो योजना है प्रभु हमारे लिए बना कर रखा, हमारे भविष्य के लिए, हमारे लाइफ के लिए, जीवन के लिए, हमारे काम के लिए, सेवका के लिए प्रभु बना के रखा है, वही क्रूस के। उसको समझना चाहिए। हम खुले हाथ काले हाथ प्रभु के सामने आकर, मतलब पहला हम अपने योजना को इनकार करके, दूसरी हम प्रभु की इच्छा को हम क्या करना, प्रभु परमेश्वर की इच्छा को अपनाना। वी हैव टू एम्ब्रेस गॉड्स विल। परमेश्वर की इच्छा को अपनाना चाहिए। हम ऐसा करने से हम समझ पाएंगे, हमको समझ में आएगा क्या क्या योजनाएं प्रभु हमारे लिए रख दिया है, क्या की योजना है प्रभु हमारे लिए रख दिया है। इस योजना को हम समझकर, इसके बाद तीसरी पॉइंट क्या है? अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे होले, मतलब फॉलो मी। हालेलुया। पहले हम क्या करने का, हम अपने योजना को इनकार करना, ओके, डिनाई और सेल्फ विल। दूसरी, हम प्रभु की इच्छा को अपनाना चाहिए। वी हैव टू एम्ब्रेस गॉड्स विल। तीसरी बात, फॉलो मी। प्रभु को हम क्या करना, हर दिन उसकी आज्ञा के अनुसार उसके पीछे पीछे जाकर
जहाँ लेके जाता है, क्या करने के लिए कहता है, ये सब कुछ हम उसकी आज्ञा के अनुसार करना जीना। हालेलुया। हम ऐसा आज्ञा के अनुसार हम करने के लिए प्रभु एक सहायक को दे दिया, वो हमारे अंदर रहता है। इसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। रोज उसकी ताकत से, रोज प्रार्थना करते 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 हुए हम उससे सामर्थ्य और ताकत और बल पाएंगे। इसके बाद प्रभु के वचन है हमारे हाथ में, और सत्य वचन है, बाइबल दे दिया। रोज प्रभु वचन के द्वारा हमसे बात करेगा। हालेलुया। रोज वचन के द्वारा बात करेगा, हमें अगुवाई करेगा। और प्रभु हमारे लिए चर्चेस दे दिया, पास्टर्स दे दिया, और भविष्य वक्ता दे दिया, प्रॉफिट्स है। अगर हमको बहुत ऐसा डाउट्स है तो हम पास्टर्स के पास जाकर, प्रॉफिट्स के पास जाकर प्रार्थना करवाना चाहिए। ऐसा बहुत सारे रास्ता प्रभु हमारे लिए रख दिया। इसलिए हम पहले अपने आप को, अपने योजना को इनकार करना, दूसरे परमेश्वर की इच्छा को अपनाना, तीसरे पवित्र आत्मा और परमेश्वर की वचन की शक्ति से प्रतिदिन उसकी आज्ञा को पालन करना चाहिए। हालेलुया। ऐसा पालन करने से हम प्रभु की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। प्रभु की इच्छा को रोज हर दिन हम पूरी कर सकते हैं। हालेलुया। मैं मेरा जीवन में जैसे प्रभु सेवकाई में प्रभु लाया, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं थर्ड ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज में थर्ड ईयर में पढ़ रहा था, तभी जिम में मैं जाकर बॉडी बिल्डिंग कर रहा। एक दिन डेड वेट 110 kg को विदाउट बेल्ट के बिना मैंने उठा लिया। तब मेरा स्पाइनल कॉर्ड में कुछ तो लग गए, मुझे पता नहीं क्या हुआ। इस दिन जाते जाते ही बहुत दर्द हो गया वहाँ पे। फिर डायग्नोस करके देख लिया, और स्पाइन में 3 डिस्क लॉस्ट, 3 डिस्क, राइट साइड प्रोलैप्स, ऐसा थोड़ा सा बागर आ गए। वो नस ऐसा इसके चारों ओर जाते हैं ना, उसमें कून जाते ऐसा। अब जब मैं ऐसा श्वास लेता हूँ, छोड़ता हूँ, तभी वो ऐसा बढ़ता जाता वो नस में जाने का वो खून को ऐसा रोक दिया। वो नस भी खराब हो गया। इसलिए क्या हो गया, एक पैर है ना, चलते हैं ना, पैर ऐसा रुक गए, चलना नहीं पाया। ऐसा मुझे उठाकर हॉस्पिटल में वो एडमिट कर दिया। डॉक्टर ने कहा बहुत खतरनाक परिस्थिति में है, ऐसा उसको चलने को भी नहीं हो पाएगा, और उसको भविष्य में शादी भी नहीं होगा, इसको फ्यूचर नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया। अभी मैंने सोचा मैं क्यों दूसरे को तकलीफ देना, आत्महत्या करूँगा, ऐसा मैं निर्णय ले लिया था। उसी रात मसीहा मेरा जीवन में आकर मुझसे बात किया, दर्शन के द्वारा बात किया। मैं आपको बचपन में तुम्हारे माँ के गर्भस्थ में आपको चुन लिया है मेरे सेवा के लिए, आओ मेरे पीछे बोले, मैं आपके लिए सेवकाई रख दिया, मेरा काम करो, मेरा सेवा करो, ऐसा प्रभु ने बुलाया। मैंने ऐसा कॉन्वर्सेशन कर जैसे चलता, मैंने इनकार किया था, हाँ मेरा भाई अच्छा है, वो सेवा के लिए अच्छा रहेगा। प्रभु ने कहा नहीं, मैंने चुन लिया है, आ जाओ। मैंने बोला ऐसा परिस्थिति में वो कैसे मैं आऊँगा। प्रभु ने कहा था मैं आपको चंगा करूँगा, छुटकारा दूंगा। ऐसा बोलकर 20 दिन में प्रभु ने मुझे छुटकारा दे दिया। उसके बाद मैं अपने आप को पूरी तरह प्रभु की इच्छा करने के लिए समर्पित किया। इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा करके एक चर्च में मैं जाकर पास्टर के हाथ में मैं सेवा कर रहा था, चर्च ऑफ शारोन इन इंडिया। इसके बाद प्रभु ने कहा बाइबल कॉलेज मैं आपको भेज रहा हूँ बाइबल कॉलेज के लिए। ऐसा कोटे में IPC थियोलॉजिकल सेमिनारी में प्रभु भेजकर वहाँ MD कोर्स करने के लिए प्रभु एक अवसर दे दिया। वहाँ जाने के बाद पहले साल में मुझे शादी हो गया था। दूसरे साल में एक अच्छा बेटा को दे दिया। अब आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ उस सेवकाई में है। फिर बाइबल कॉलेज पूरा करने के बाद हम गुजरात में आए। गुजरात में जब हम रहते थे दूसरा बेटी को प्रभु दे दिया। आज हम सब लोग मैं मेरी पत्नी और मेरे बच्चों सब प्रभु की इच्छा के अनुसार हम जी रहे हैं। बहुत खुशी से
सेवकाई करने के लिए भी प्रभु एक मौका दे दिया। ऐसा एक आशीर्वादित जीवन अगर मैं इंजीनियर न बनकर रहता तो भी नहीं मिलता, लेकिन मैं सेवकाई में आज रहता हूँ। इसलिए हम सब साथ में सेवा करते हैं ना, ये बहुत हमारे लिए खुशी देते हैं। हालेलुया। हम प्रभु की इच्छा को हम पूरा करते हैं, प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं ना, तभी हमें कोई भी घड़ी कमी नहीं रहेगा। हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। जहाँ जाना, कहाँ सेवा करना, किसके साथ काम करना, ये सब कुछ अगुवाई प्रभु खुद दे देगा। वो जिम्मेदारी लेकर सब कुछ हमारे लिए करेगा। इसलिए हम डरने का कोई जरूरत नहीं। प्रभु की इच्छा करना है ना, बहुत ना बेस्ट सर्विसेज प्रभु की इच्छा पूरा करना। हालेलुया। क्योंकि वहाँ प्रभु वहाँ मालिक है, उसको मालूम है क्या करना, क्या देना, क्या उनके लिए आवश्यकता है, सब कुछ ठीक से समय पर पूरा करेगा। इसलिए मैं मेरा जीवन के अनुभव से मैं कहता हूँ, हमेशा तुम्हारे जीवन में प्रभु की इच्छा पूरा करना, वही ना चीज़ को आप लोग पसंद करना चाहिए, चुनना चाहिए। इट्स द बेस्ट चॉइस। प्रभु साथ में रहकर अगुवाई करेगा, साथ में रहेगा, सब आवश्यकता को पूरा करेगा। इसके द्वारा प्रभु की महिमा होगा। हालेलुया। प्रभु बहुत शक्तिशाली रूप से हमें उपयोग करेगा, इस्तेमाल करेगा, सेवा में उपयोग करेगा। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में भी आप खुद की योजना नहीं बनाने का मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल वो आपको खुशी नहीं देगा। लेकिन प्रभु क्यों हमें बनाया है, क्यों हमें सृष्टि किया है, इसको समझकर प्रभु महान परमेश्वर है, इसके हाथ में हमारे जीवन को सौंप कर हमारे भविष्य सेवकाई, हमारे बच्चों को पढ़ाई और कुछ भी बच्चों को भविष्य, कुछ भी हमारे जीवन में A to Z सब चीज़, सारे चीज़ प्रभु के हाथ में सौंप कर हम ऐसा ही प्रार्थना करना, मेरी इच्छा नहीं तेरी ही इच्छा, तेरी ही इच्छा पूरी हो जाए। ऐसा प्रार्थना करेंगे तो हमारे जिंदगी जीवन को प्रभु जिम्मेदार लेकर सबको पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए आज ये वचन को सुनने वाले में सबको मैं ऐसा एडवाइस देना चाहता हूँ, प्रभु की इच्छा तुम्हारे जीवन में, प्रभु की इच्छा ही पूरी कीजिए। हालेलुया। जरूर प्रभु आपको आशीष करेगा। सबके सामने, तुम्हारे परिवार के बीच में, समाज में, कलीसिया में, सेवा करने की जगह में प्रभु आपको सिर को ऊंचा करेगा। हालेलुया। हाँ, मस्तक को ऊंचा करेगा। आप कभी आप सिर को नहीं झुकेंगे। प्रभु आपको बहुत शक्तिशाली रूप से उपयोग करेगा। इस वचन को सुनने वाला सब लोग मैं कहना चाहता हूँ, इस वचन के अनुसार जी। हालेलुया। पहली बात, अपने आप से इनकार करें, अपनी योजना की इनकार की, खुद की योजना की इनकार की। दूसरी, अपना क्रूस उठाए। क्रूस उठाए मतलब जो योजना है प्रभु हमारे लिए बना के रखा है, उसको स्वीकार कीजिए, अपनाना चाहिए। तीसरा, रोज प्रार्थना करके पवित्र आत्मा की बल से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, वचन की अगुवाई से हम प्रभु की आज्ञा को हम रोज पालन करना चाहिए। इसके पीछे पीछे हो लेना, वही ऐसा करने से हम प्रभु की इच्छा को हम पूरा करेंगे। हालेलुया। इस वचन को द्वारा प्रभु अब सबको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय में एक खास वचन को प्रभु हमें सिखाया, इसलिए धन्यवाद। हम आपकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं प्रभु जी। जैसे आपने प्रार्थना किया, मेरी इच्छा नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा आज हम अपने आप को समर्पित करके हम प्रार्थना करते हैं, तेरी ही इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया। इसलिए हम जो कुछ योजना हमारे जीवन के लिए, भविष्य के लिए, बच्चों के लिए हम बना कर दे, सबको हम अभी इनकार करते हैं। आज तुम्हारी इच्छा क्या है, हमारे लिए क्या योजना बना के रख दिया, इसको हम अपनाना चाहते हैं, हम पसंद करते हैं प्रभु जी। वही हमारे क्रूस है प्रभु जी। रोज अगुवाई कीजिए आपकी आत्मा से, वचन के द्वारा, कलेश के द्वारा,
पास्टर्स के द्वारा, पास्टर्स और प्रोफेट्स के द्वारा अगुवाई कीजिए। हम कौन सा रास्ता में जाना, कैसे हमारे जीवन को जीना, कैसे सेवकाई करना है, जहाँ नहीं जाना, इस सबको प्रभु जी अगुवाई कीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए, आपकी आज्ञा को पालन करने के लिए मदद कीजिए प्रभु जी। जितने लोग मेरे साथ समर्पित कर कर ऐसा प्रार्थना करते हैं, सब लोग को आशीष कीजिए। जो कुछ बाधा है, मुश्किल को, समस्या को वो लोग सामना करते हैं, सबको दूर करके प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार जीकर आपकी नाम की महिमा करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप ऐसा करने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।